स्टेज ऑफ लेबर, स्टेज ऑफ एक्सप्लोशन। ये स्टेज फीटस के डिसेंट और डिलीवरी से संबंधित होती है। ये स्टेज सर्विक्स के फुल डायलेशन से शुरू होती है और फीटस के एक्सप्लोशन के साथ समाप्त होती है। लेबर के प्रोग्रेसिव को फीटल हेड के डिसेंट चेंजेस इन फीटल स्टेशन से मेजर करते हैं। लेबर की प्रोग्रेस को फीटल हेड के डिसेंट चेंजेस की फीटल स्टेशन से मेजर करते हैं। ये पुण्य प्रोलेसिव या लेट लेबरिंग डाउन फेज और एक्सप्लोशन एक्टिव पुशिंग फेज में विभाजित होती है। इसकी औसतन अवधि प्राइमरी ग्रेविडा में 2 घंटा और लेट अप टू 3 आवर भी हो सकती है और मल्टी ग्रेविडा में सिर्फ 30 मिनट लगते हैं। इसमें क्या क्या इवेंट होते हैं? पेन होता है और बीरिंग डाउन इफ़ेक्ट होता है और क्राउलिंग होती है। इवेंट इन सेकंड स्टेज पेन, इसका अंतराल इंटरवल 2 से 3 मिनट व अवधि ड्यूरेशन 60 से 75 सेकंड होती है। बेरिंग डाउन इफेक्ट, फिटस को बाहरी दुनिया में एक्सपेंड करने हेतु यूट्रस व एब्डोमिनल मसल्स का सूचक बल लगना। क्रॉनिंग, इसमें हेड का अधिकांश भाग दिखाई देता है और वल्वा रिंग एक मुकुट या क्राउन की तरह हेड को घेरे हुए रहती है, इसीलिए इसको क्राउनिंग कहा जाता है। अब है मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर इन सिपेलिक प्रेजेंटेशन। मूवमेंट की एक श्रृंखला द्वारा बर्थ कैनाल से फिटस का डिसेंड होना, जिसे संयुक्त रूप से लेबर मैकेनिज्म कहते हैं। ये मैकेनिज्म सिपेलिक प्रेजेंटेशन के साथ लॉन्गिट्यूडिनल लाई तथा राइट या लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में लागू होती है। इंगेजमेंट, फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट के सबसे बड़े डायमीटर का पेल्विक इनलेट में प्रवेश करना। प्रेजेंटिंग पार्ट के इक्शियल स्पाइन के लेवल पर पहुंचने पर इंगेजमेंट होता है। क्या है इंगेजमेंट? फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट के सबसे बड़े डायमीटर का पेल्विक इनलेट में प्रवेश करना। प्रेजेंटिंग पार्ट के इक्शियल स्पाइन के लेवल पर पहुंचने को बोलते हैं इंगेजमेंट। डिसेंट किसको बोलते हैं? ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है जो फर्स्ट स्टेज में धीरे और सेकंड स्टेज में तेज होती है। प्राइमरी वुमेन में ये लेबर के प्रारंभ होने से प्राइमरी ग्रेविडा वुमेन में ये लेबर के प्रारंभ होने से पहले ही धीरे धीरे शुरू हो जाती है। फ्लेक्शन, एक्ट ऑफ बेंडिंग ऑफ द fetus head and neck towards chest. Binding, descending fetal head विपरीत pelvic floor की मसल्स बोनी पेल्विक वॉल व सर्विक्स द्वारा रिसेंट लगाने के कारण फ्लेक्शन होता है। फ्लेक्शन होता है। इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड इन 1/8 ऑफ सर्कुलेशन 45 रोटेशन। फीटल हेड के इंटरनल रोटेशन के लिए पेल्विक फ्लोर के मसल्स या डायफ्राग्राम का रेजिस्टेंस रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एक बहुत जटिल मैकेनिज्म होती है जिसके द्वारा फीटल हेड सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे आ जाता है। इंटरनल रोटेशन के कारण फीटल हेड का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर पेल्विक आउटलेट के विंडस एंटीरियर पोस्टीरियर 30 सेंटीमीटर डायमीटर में आ जाता है। इससे ऑक्सीपिट सब पब्लिक एरिया के नीचे खिसकर या स्लिप हो जाती है। जब कॉन्ट्रैक्शन के बीच में हेड वापस पीछे रिसेंट नहीं हो पाता है तथा फीटल हेड का ब्लिड ट्रांसफर डायमीटर बाई पेरियर डायमीटर बोन हो जाता है तथा इसे क्राउनिंग होती है।
क्राउनिंग, वजाइनल इंट्रोवियन पर फीटल हेड का विजिबल प्रेजेंटेशन, extension of head, status after the head crown, occiput of head in prouding on the pubic bone, extension of head causes release of sinciput, face and chin which sip the perineum, is cause delivery of the head is forward force, रेसिस्टेशन इंटरनल रोटेशन के ओपिसाइड डायरेक्शन में हेड का 1/8 सर्कल्स में रोटेट होने से नेक की जो टॉर्सन रिलैक्स होता है। ये फिटल हेड के बाहर आने या डिलीवरी के बाद फिटल हेड का बॉडी के साथ रिलीगमेंट होता है। नाउ द fetus is in oblique direction to the pelvic, external rotation, हेड की डिलीवरी के बाद शोल्डर को पेल्विक आउटलेट के विशिष्ट एंटीरियर पोस्टीरियर 13 सेंटीमीटर डायामीटर में आने के लिए शोल्डर को रिस्ट्रिक्शन के सेम डायरेक्शन में 1/8 सर्किल में एक्सटर्नली रोटेट करना। अब एंटीरियर शोल्डर सिम्फाइसिस प्यूबिक के नीचे आ गया। नोट, इस मूवमेंट का मुख्य ऑब्जेक्टिव हेड व शोल्डर दोनों को पेल्विक आउटलेट के वेंडिस डायमीटर से होकर बोन करना होता है। डिलीवरी ऑफ द शोल्डर एंड ट्रंक, एंटीरियर व पोस्टीरियर शोल्डर की डिलीवरी स्पाइनल तथा लेटरल फ्लेक्शन द्वारा होती है तथा इसके बाद से ट्रंक लेटरल फ्लेक्शन द्वारा डिलीवर हो जाता है। मैनेजमेंट ऑफ द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, 4 फैक्टर जो डिटरमाइन करते हैं कि सेकेंड स्टेज से प्रोग्रेस कर रही है, जैसे कि डिसेंट, रोटेशन एंड फिक्शन ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। डिसेंट होना, रोटेशन, फिक्शन ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गली लेंथ और फ्रीक्वेंसी, फिटल कंडीशन और मैटरनल कंडीशन, ये करते हैं मैनेजमेंट। डेटॉल या सोलोन सॉल्यूशन से जेनाइटल की टॉयलेटिंग करना यानी कि क्लीनिंग करना और हर 5 मिनट में माँ की कंडीशन और फीटल हार्ट रेट को असेस करना। माँ को क्या है लाइटोमी या सीमी सिटिंग या साइड लाइन या सिक्वेंटिंग पोजीशन में लेटने या बैठने में सहायता करे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करे, क्राउनिंग होने से तुरंत पहले वैन स्लिप ऑफ फिटस इन 3 to 4 सेंटीमीटर विजिबल इपिस्टोमी करे, फिटल हेड की डिलीवरी में सहायक करे, मेंटेन फ्लेक्शन ऑफ द हेड, कीप हेड 150 एंगल डाउनवर्ड द बॉडी, 3C यानी कि 3C यूज ले यानी कि क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस, क्लीन कटिंग व लिगेशन ऑफ द कोड का प्रयोग करें। थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर, प्लेसेंटल स्टेज, ये फिटस के निष्कर्षण या एक्सप्लोशन से शुरू होती है तथा प्लेसेंटा व मेम्ब्रेन्स के निष्कासन के साथ समाप्त होती है। प्राइमरी ग्रेविडा और मल्टीपेरा दोनों में इसका ड्यूरेशन 5 से 30 मिनट या एक्टिव मैनेजमेंट में 5 मिनट होता है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, निष्कर्षण या एक्सप्लोशन से शुरू होकर प्लेसेंटा या मेम्ब्रेन और मल्टीपेरा दोनों में 5 से 30 मिनट लगते हैं। एक्टिव मैनेजमेंट में 5 मिनट होते हैं। प्लेसेंटा एक तो है स्विचिट मैकेनिज्म, एक है मट डाउन डॉन्ची मैकेनिज्म।
सेंट्रल पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा सेपरेशन फर्स्ट और सिविन प्लेसेंटा सिविन fetal surface visible outside first. Methargy down mechanism. Margin of the placenta separation first. Dull red rough maternal surface come out first. प्लेसेंटा के एक्सप्लोशन के बाद यूट्रस फंडस फ्रेम व अम्बिकल में 2 फिंगर रिच नीचे रहता है। मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज, मैटरनल वाइटल साइन और ब्लड लॉस को असेस करें और नॉर्मल 100 से 500 ml औसतन 200 ml होता है ब्लड लॉस। यूट्राइन स्टेटस यानी कि फंडल विल लोकेटेड टू फिंगर बिलो अम्बिकल को असेस करें। यदि कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो मसाज करें। कोटिलिडोन और मेम्ब्रेन के इंटेक होने पर प्लेसेंटा का परीक्षण करें। कंपकपी स्वेनिंग के लिए मां को असेस करें और गर्मी वार्म प्रदान करें। मदर का नियोनेट के साथ लगाव अटैचमेंट होने को बढ़ाए। कल दोनों को एक ही रो में रखना है, ठीक है। लेबर के थर्ड स्टेज एक्टिव मैनेजमेंट में यूट्रोटोनिक आल्सो कैन एज ऑक्सीटोसिन और